देखिए 11 नंबर सवाल का 1 नंबर 11 में क्वेश्चन लिखा है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न लिखना है और सवाल का क्या है देखें। सवाल 1 नंबर सवाल जो दिया है क्या लिखा है 27। अब पावर में क्या है x है बराबर 81। अब पावर में कितना है y। अब बोला है कि कितना का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है x/y का मान निकालना है। बोल रहा है कि 27 का पावर x है और 81 का पावर कितना है y है। कोष्ट में दिया हुआ है 81। तो सबसे पहले 27 देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व में क्या है 27 का पावर क्या है x है और 81 का पावर क्या है y है ना। 27 कैसे आया बोलो, कौन सा पहाड़ा को खंड करेंगे कि 27 आएगा 3 का पावर 3 से है ना, 3 का पावर 3 से। 81 कैसे आया 3 का पावर 4 से, पावर में y बाहर में। देखिए 3 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा 3 को 3 का पावर करेंगे तो कितना आएगा 27। 3 को 4 बार लिख के गुना करेंगे तो 81 आएगा। अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना होगा तो 3 कितना हुआ 3x हो जाएगा। हमको इस सवाल में भी x का ही मान और x/y का मान निकालना है हमें, ठीक है। अब बोलो अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में क्या हुआ बाबू गुना। 4 को y में गुना किए कितना आया बाबू 4y। देखिए आधार 3 है, यहाँ 3 है, क्या हो गया कट गया, यानी कि 3x बराबर 4y। ठीक है। अब जानते हैं सवाल में क्या करना पड़ता है, x के नीचे चला गया y और 4 के नीचे चला गया 3, क्या कि अंक वाला एक जगह अल्फाबेट वाला एक जगह, तो ये इंटू में है तो y नीचे जाएगा। और 4 के नीचे चला गया 3 नीचे, इसलिए x/y बराबर 4 कितना आएगा 3 आंसर। देख लो x/y का मान निकल गया, यानी कि x/y यानी कि x अनुपात y, x और y का अनुपात कितना आया 4:3। आंसर क्लियर, कोई डाउट है इसमें। अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में क्या किए हैं गुना, यहां भी अंदर वाला से पावर से बाहर वाला पावर में गुना। 3 आधार था कट गया, इसलिए x के नीचे चला गया y और 3 किसके नीचे चला गया 4 के नीचे। ठीक है, तो हो गया x/y का मान कितना आया 4:3। आगे का सवाल कितना नंबर 11 का 1 हो चुका। 11 का 2 नंबर सवाल देखेंगे बाबू। 11 का 2 नंबर क्या लिखा है 5 का पावर 5 है, कोष्ट में है, प्लस 0.01 है ना। अब पावर में कितना दिखा रहा है बाहर में 2, कोष्ट के बाहर कितना है 2, माइनस 5 का पावर 5 फिर माइनस 0.01। अब पावर में कितना है 2 बराबर कितना है 5 का पावर x है। सवाल में क्या निकालना है x का मान, क्या निकालना है x का मान निकालना है हमें। देखिए किस तरह का सवाल है। तो 2 पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा आज खत्म हो जाएगा। सर ये 4 सवाल उसमें हाँ 5 ठो 4 ठो है नहीं 5 ठो है। चलिए देखिए 5 का पावर 5 है, ध्यान दीजिएगा 5 का पावर 5 है, यहां भी 5 का पावर, यहां 0.01 है, यहां भी देखो 0.01 है ना। लेकिन ये प्लस में क्या है, अगर हम इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, इसको ए माने बी हो गया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस हुआ कि नहीं, किसका फॉर्मूला हुआ तब a² माइनस b² का ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यानी कि लेकिन ये जो सवाल में बीच में माइनस दिखा दे रहा है, क्या दिखा दे रहा है माइनस। जब माइनस दिखा देगा तो a² माइनस b² का फॉर्मूला नहीं होगा, क्या होगा इसका होगा 4ab का, किसका 4ab, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। 4ab का फॉर्मूला होगा ये। 4ab का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार
माइनस में, अब बीच में क्या रहता है, माइनस होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग साइड में लिख लेंगे। पहले सोल्व लिखो, सोल्व, पहले सवाल उतारो, 5 का पावर कितना है, 5 प्लस 0.01, ठीक है। अब पावर में कितना है, 2, 5 का पावर 5 माइनस 0.01 और पावर में 2 बराबर 5 का पावर x है। अब देखिए जो फॉर्मूला जो है यहाँ पर एक बार प्लस में है ना, एक बार माइनस में, देखो वही फॉर्मूला है कि नहीं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक किसको माना गया, 5 का पावर 5 को, और बी किसको माना गया, 0.01 को। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग, तो 4ab का फॉर्मूला क्या होगा, 4ab का फॉर्मूला क्या है, प्लस, एक बार प्लस में पावर में 2 माइनस a माइनस बी का पावर 2, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा, माइनस क्या है बीच में है ना। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, देखो यहाँ पर 4ab का, ठीक है। तो ये वाला साइड में रखोगे कोष्ट में करके, ताकि हम इसका फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। तो बोलिए यहां से यहां तक किसका फॉर्मूला हुआ, 4ab का ना। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 4 पहले से, एक किसको बोला गया है, 5 का पावर 5 को, 5 का पावर 5 को, 5 का पावर एक के जगह पर कौन है, 5 का पावर 5 है, यानी कि गुने 5 का पावर 5। अब बी कौन है, बी 0.01, अब बराबर कितना हो गया, 5 का पावर x। क्लियर, देख लो, अगर यहां से यहां तक फॉर्मूला जो है 4ab का, तो 4ab अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा। अब बराबर में क्या है, 5 का पावर x है, देख लो। सबसे पहले 4ab जो है, अब देखें ध्यान दीजिएगा, 4 कैसे आया है, 4 कैसे आया है, तो 4 का 2 का पावर क्या हो गया, 2 गुने 5 का पावर 5 और 0 दशमलव, देखो 1 दशमलव हटाना है, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 100, दशमलव के लिए 1 और 2 अंक है इसलिए 2 0 बराबर कितना हुआ, 5 का पावर x। इसको रहने दो, 4 के 4 रहने दो, ठीक है। गुना में रहेगा तो फिर कट जाएगा, 4 से कट गया के बार में, इसको वर्ग नहीं करना, ठीक है। तो 4 को कट गया 100 के बार में, 25 बार में, तो हो गया, बोलिए 5 का पावर 5 गुने 1/25 हो गया, बराबर कितना है, 5 का पावर x हो गया। अब सवाल आगे, 25 कैसे आया, 25 5 का पावर 5 गुने, देखो 25 कैसे आया है, 1/5 का पावर 2 से, 5 को 2 बार लिख के गुना करो तो ना 25 आएगा, तो 5 का पावर 2 बराबर कितना है, 5 का पावर x। हमको सवाल में x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, सिर्फ x का मान निकालना है। तो चलिए, तो 5 का पावर x 5 है गुने, अब देखो नियम क्या कहता था, अगले दिन भी पढ़ाए थे कि नीचे में देखो 5 का पावर 2 है, जब बट्टा में है तब जब हम इसको सीधा करेंगे, बट्टा हटाएंगे, तो जब प्लस में जो 2 है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगी, ऊपर जाने से -2, याद आया। 5 का पावर 2 है प्लस में, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगी, चेन, बराबर 5 का पावर x। अब बोलो, यहाँ 5 का पावर 5 है, यहाँ भी 5 का पावर 2 है माइनस में, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, गुना में है, आधार एक जैसा है ना, एक जैसा देंगे, लेकिन पावर पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो सीधा 5 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ लिया जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर घटेगा, क्यों, जोड़ के चिन्ह बैठाओगे तो नियम क्या कहता है, बताए थे ना, 5 का देखो यहाँ 5 है और यहाँ जोड़ के चिन्ह दोगे, अब बीच में माइनस वाला है, तो माइनस वाला हम लोग क्या लेंगे, कोष्ट में लेंगे, क्या लेंगे, कोष्ट में। देखो प्लस 5 प्लस -2, माइनस वाला कोष्ट में, तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो 5 में 2 क्या हो जाएगी, घट जाएगा डायरेक्ट। और 5 का पावर कितना है, x है, समझ में आ रहा है। अब बोलो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 पावर में, और यहाँ 5 का पावर कितना है, x है, 5 5 कट गया, इसलिए x का मान कितना आया, 3, आंसर है ना। तो x का मान हमारा
निकल गया। समझ में आया? पहले हमने क्या किया, दशमलव हटाए, दशमलव के हटाने के लिए एक दिए, 2 अंक इसलिए 2 गो 0, और 4 से कट गया 25 बार में। 25 कैसे आया भैया? 5 का पावर 2 से, मतलब 5 को 2 बार लिख करेंगे तो 25 आ जाएगी। अब बोलो, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, और 5 में से 2 क्या हो गया, घट गया, तो 5 कितना है, यहाँ भी 5, देखो 5 का पावर कितना हुआ 3, यहाँ भी 5 का पावर 1 से, तो 5 5 कट गया, इसलिए x का मान कितना आया 3। क्लियर? कोई डाउट? इस सवाल किसका फॉर्मूला है? 4ab का। ठीक है, 4ab का ये फॉर्मूला हुआ। अगला सवाल 3 नंबर, 11 का 3 नंबर सवाल क्या है? 3 गुने 27, और पावर में क्या है, x है, फिर 9 का पावर कितना, x प्लस 4 है। हमको सवाल में मान निकालना है किसका, x का। देखो किस तरह से सवाल बनता है ये। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायलॉग मानना पड़ेगा, सॉल्व। क्या मानना होगा? सॉल्व माने हल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हल। हल कर रहे हैं, 3 गुने 27 का पावर x है और 9 का पावर x प्लस 4 है, हमको x का मान निकालना है। बोलो, जहां जहां खंड होगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, खंड का दिखाएंगे। 3 गुने, बोलो 27 कैसे आया है, 3 का पावर 3 से, अब बाहर में क्या रखेंगे, x को। यहां पर 3 कैसे आया, 2, 3 का पावर 2, अब बाहर में रहेगा x प्लस 4। ठीक है, देख लो सवाल, उतना सवाल बताए हैं आपको, एक एक सवाल हुआ है आप लोग का, चैप्टर बाय चैप्टर हो रहा है। आप लोग को अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करनी है, समझना है, ध्यान देना है। देखिए, 3 गुने अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना, तो बोलो कितना आया, 3x। अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर तो 3x आएगा। यहां पर भी गुना करो, कितना आएगा, 3, 2 को x में गुना 2x, और 2 को 4 में गुना किया, 2 चौके 8। देख लीजिए, 2 को x में गुना किए 2x, 2 को 4 में गुना किए, 2 चौके 8, गुना कर दिए। यहां भी 3, यहां भी 3, यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं थे, 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1, तो यानी कि 1 है। यहाँ भी 3 का पावर 3x है, तो गुना में ना है। अब गुना में हमने कहा था ना, अगर एक जैसा आधार रहेगा तो एक को 3 लिखेंगे, अब पावर में जो रहेगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो 1 प्लस कितना लिखेंगे, 3x, और यहाँ हो गया 3 का पावर 2x प्लस 8। हमको सवाल में x का मान निकालना है। बोलो, 3 और 3 आधार है, कट गया, देख लो बराबर में है ना, 3 3 कट गया, तो बचा का ची बाबू, पावर में क्या बचा, 1 प्लस 3x बराबर क्या बचा, 2x प्लस 8। देख लो, कोई डाउट है इसमें? सर ई का नीचे में ले ले, 2 का नीचे, इधर 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 हाँ सर, वो यहाँ 3 है, 3 3 कट गया। चलो, अब x वाला क्या करेंगे हम लोग, एक जगह करेंगे, 3x है प्लस में, ये वाला प्लस में इधर आया माइनस, और अंक वाला को एक जगह, 8 है प्लस पहले से, ये वाला 1 यहाँ कुछ नहीं था, प्लस उधर गया माइनस, 3x में से 2x घट गया, एगो x बचेगा, और 8 में से 1 गयो, कितना बचेगा, 7। आंसर। ठीक है, ये कितना नंबर सवाल हुआ हम लोग का, 3 नंबर। क्लियर? सर आप कैसे किए कुछ बताइए। 3x है और 2x प्लस में, तो इधर आया माइनस, एक प्लस में उधर गया माइनस, तो बोलो 3 में 3x में से 2x घट गया, एक x बचेगा, और 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7। ठीक है, आगे आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर क्या लिखा है,
3 देखो अंडर रूट में है, ठीक है, तो 3 और रूट के अंदर में क्या है 1/64 और पार में कितना है 1/2 और इसका मान निकालना है हमें, इसका मान ही निकालना है। तो बताइए 3 अंडर रूट में है 3 और रूट के अंदर क्या है 1/64, तो 64 कैसे आया है बोलो तो। एक बार अगर हम 2 को लेंगे देखो 1 को वर्ग जितना भी करो उतना ही रहेगा, अगर हम 1 को 6 पावर 6 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 को हम 10 बार पावर करेंगे तो 1 को 10 बार लिख के गुना करो 10 थोड़ा आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 को 10 बार लिख के गुना करोगे तो क्या आएगा, जितना बार भी गुना 1 का 1 ऐसे तो 1 ही ना आएगा। तो बताइए 1 है और 64 किसका 2 कब के बार 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, देखो 8 8 8 64, यानी कि के बार लिखना होगा 6। अब महिली कोष दे देंगे यहां पर, अब पार में लिखेंगे 1/2, 1/2 है ना, और रूट में है, रूट के अंदर में है, क्या समझे। 2 को 6 बार लिख के गुना करोगे 64, 1 को 6 बार लिख के गुना करोगे तो 1 ही आएगा, तो यानी कि 6 बार हुआ। अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में क्या होता है गुना, तो बताइए 3 अंडर रूट में, नीचे अंदर में क्या है गुड रूट के अंदर 1/2, अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना, तो 6 गुने 1/2, तो 2 से 6 कट गया, 2 से 6 कट गया, तो क्या आया देखो 3 आया ना, तो 3 अंडर रूट में क्या है, रूट के अंदर क्या है, अब ध्यान दीजिएगा 1/2, अब पार में क्या रह गया 3, ये जो 3 जो है ये रूट के इसमें है, इसके अंदर में है, ये वाला रूट के अंदर अंडर रूट में है, ठीक है। ये रूट के अंदर में क्या है 1/2 का पावर 3, इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। तो बताइए ये जो 3 जो है ये रूट को हटाने के लिए, ये जो 3 जो है ना ध्यान दीजिए बताए थे, ये रूट हटाने के लिए सीधा ये वाला जो 3 जो आगे दिखा रहा हूं बट्टा में चल जाएगा, तो 1/2 और पावर में 3 है, हो जाएगा तुम्हारा कितना 1/3 हो जाएगा, रूट हट गया, रूट हट गया, ये 3 पहले से है, ये रूट हटाने के लिए क्या करिए 1/3 चला गया, बट्टा में चला गया। अब अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में क्या होता है गुना, तो गुना करोगे तो 3 गुने 1/3, 3 3 कट गया, तो 1 से कोई मतलब है नहीं ना, तो आंसर आएगा 1/2। ये रूट जो है जब ये वाला जो आगे में रूट के अंदर में है, ये वाला अंडर रूट में है, तो ये जो 3 जो है रूट हटाने के लिए बट्टा में चल जाएगा, हमेशा वो क्या हो जाएगा। और मान लीजिए हम 4 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम मान लीजिए 2 है तो इसको हटाने के लिए हमको लिखना होगा 2 का पावर 1/4, ऐसे रूट हट जाएगी। और यहाँ 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, स्क्वायर में 5 हाँ, तो ये वाले जो है रूट में अंडर रूट में है, ये जो 5 उसी तरह से 3 रूट को हटाने के लिए 1/3 हो गया, ये तो 3 पहले से है, ठीक है। तो अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना हुआ, और गुना करने के बाद देखो 3 3 कट गया, एक पावर में रहेगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं, तो 1/2 क्या लिख देंगे सीधा 2 आंसर। अब अगला सवाल है 5 नंबर, तो देखो सबसे पहले क्या करना है 5 नंबर सवाल में 3 का पावर 3 का पावर 3 और कौन सी है 3 का पावर 3 कोष्ट में है, देखो और फिर बाहर में 3 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, सही युक्ति कौन हो सकता है, कौन बड़ा है। देखो 3 का पावर 3 का पावर 3, हमने कहा 3 का पावर 3 का पावर 3, तो 3 का पावर ये तो 3 ठीक है, तो 3 का पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार लिख के गुना करना होगा, तो कितना आएगा 3 का पावर कितना हो जाएगी 27 हो जाएगा। ये वाला बोलो 3 का पावर 3 और बाहर में 3 है, तो अभी हमने पढ़ा था कि अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में क्या होता है गुना,
तो गुना होगा तो 3 का पावर 3 में गुना करेंगे तो 9 ना आएगा, कितना आएगा 9। अगर यहां देखा जाए तो 3 का पावर कितना, अगर देखो यहां 27 है, ध्यान समझिएगा 3 का पावर कितना है 27 है, यहां 3 का पावर कितना है 9, तो यानी कि 3 का पावर 27, यहाँ 3 का पावर 9, तो अगर हम 3 का पावर 9 तो बच गया कौन, 3 का पावर और कितना बचेगा 18। 18 और 9 कितना होता है ना, 3 और 3 के लिए गुना में रहेगा तो 3 3 3 ही रहता है आधार में, और 9 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 27, और यहाँ 3 का पावर कितना रह गया 9। तो बोलो ई बड़ा है कि ई वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा हुआ ना, क्योंकि 3 का पावर 9 तो है, यहाँ भी देखो 3 का पावर 9 है, तो 18 को भी ज्यादा है, उसमें 18 को ज्यादा है, तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 का पावर 18 है, 18 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी 27 आ जाएगा, तो यानी कि ऊपर वाला बड़ा है। तो असल में लिखेंगे क्या है, तो 3 का पावर 3 बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ा कौन है ई वाला, क्योंकि अंदर वाला पावर से यहाँ बाहर वाला पावर में गुना होता है, यहाँ बोल रहा है 3 का पावर 3, यानी कि 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी 27। ठीक है।